स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बाहर से दिखाई देने वाली लड़ाई सिर्फ विपक्ष और सत्ता के बीच ही नहीं, बल्कि अब महागठबंधन के भीतर भी आरोप प्रत्यारोप की नई जंग शुरू हो चुकी है। कभी आरजेडी पर उंगली उठी, फिर कांग्रेस पर नाराजगी की चर्चा चली और अब वही महागठबंधन अपने ही साथी एआईएमआईएम के निशाने पर है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस दोनों को कठोर चेतावनी जारी कर दी। तो क्या बिहार को राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है? क्या महागठबंधन अपने ही घर को संभाल पाएगा? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। अख्तरुल ईमान का बयान राजनीतिक गलियारों में आग की तरफ फैल गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये पहली बार स्थिति नहीं है। ईमान ने साफ इशारा दिया कि पिछली बार आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया था। अब सवाल उठता है, कहीं इस बार भी वही कहानी तो नहीं दोहराई जा रही? ईमान का बड़ा दावा है कि इस बार जेडीयू एआईएमआईएम विधायकों को साधने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाले अक्सर खुद टूट जाते हैं, लेकिन एआईएमआईएम के किसी भी विधायक को तोड़ना आसान नहीं है। ये आरोप सिर्फ किसी रूटीन राजनीतिक बयान जैसा नहीं, बल्कि सीधे तोड़ फोड़ की राजनीति का आरोप है। इस बयान ने जेडीयू की चुप्पी को और बड़ा बना दिया। एआईएमआईएम की नाराजगी पुरानी है। पिछले चुनाव में उनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। ईमान ने उसी चोट को फिर याद दिलाते हुए कहा, क्या आप लोग वही कहानी दोहराना चाहते हैं? यह बयान महागठबंधन के अंदर के असली फूट को उजागर करता है। ईमान का अगला बड़ा तीर कांग्रेस पर चला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 4 विधायक खुद नाराज हैं, पार्टी उन्हें संभाल नहीं पा रही और वही कांग्रेस एआईएमआईएम को उपदेश दे रही है। ये एक बेहद संवेदनशील आरोप है, क्योंकि महागठबंधन में अभी सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के 4 विधायक सच में महागठबंधन छोड़ने वाले हैं? कांग्रेस पिछले कुछ समय से विधानसभा टिकट, गठबंधन की सीटें, नेतृत्व की कमजोरी और स्थानीय स्तर पर असंतोष जैसी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। पार्टी के भीतर नाराज नेताओं के बयान एआईएमआईएम को और मजबूत आधार दे रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कांग्रेस के 4 विधायक टूटते हैं तो विपक्षी महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि आरजेडी पहले ही कई विवादों में घिरा है और जेडीयू आरजेडी की पुरानी खींचतान भी बार बार सामने आती है। ईमान ने एक तगड़ा सवाल उठाया, कांग्रेस के अपने विधायक नाराज है, क्या महागठबंधन उनके जाने की भरपाई कर पाएगा? ये सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि महागठबंधन के राजनीतिक भविष्य पर खुला हमला था। एआईएमआईएम अब सिर्फ आरोप नहीं लगा रही, बल्कि महागठबंधन की अंदरूनी ताकत को चुनौती दे रही है। अंदर से देखा जाए तो महागठबंधन की 3 बड़ी कमजोरियां सामने आ रही है। पहली ये कि कांग्रेस की आंतरिक नाराजगी, दूसरी आरजेडी की पुरानी टूट फूट वाली छवि और तीसरी जेडीयू का बढ़ता संपर्क और अफवाहें। एआईएमआईएम इन्हीं तीनों बिंदुओं को एक एक करके निशाने पर ले रही है। ईमान बार बार कह रहे हैं कि एआईएमआईएम अब पहले से ज्यादा मजबूत है। इसका राजनीतिक मतलब है पार्टी खुद को टूट फूट से दूर दिखाना चाहती है, महागठबंधन पर दबाव बनाना चाहती है और अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। ये सिर्फ बयान नहीं, ये भविष्य की राजनीतिक बदलाव है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि एआईएमआईएम के विधायकों को साधा जा रहा है या नहीं, सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो महागठबंधन का क्या होगा? क्या आरजेडी उन सीटों को भर पाएगी? क्या जेडीयू इसका फायदा उठाएगा? या क्या एआईएमआईएम खुद एक बड़ा राजनीतिक सौदा करेगी? बिहार की राजनीति पहले से ही ऐसे तूफानों से गुजर चुकी है, लेकिन इस बार हालात अलग है, क्योंकि लड़ाई अब बाहर से नहीं अंदर से हो रही है। एआईएमआईएम का ये बयान बिहार की राजनीति के अगले बड़े अध्याय की शुरुआत हो सकता है। महागठबंधन के भीतर नाराजगी, टूट फूट, आरोप, अविश्वास सब एक साथ सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने घर को संभाल पाएगी? क्या आरजेडी एआईएमआईएम के आरोपों का जवाब दे पाएगा? क्या जेडीयू चुप्पी तोड़ेगा? और क्या एआईएमआईएम भविष्य की राजनीति में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है? तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर भेजें। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।